Hello everyone, welcome you all into another video in this course of quadratic equation. My name is Anand Kumar और currently ये प्रॉब्लम नंबर 36 है वर्ड प्रॉब्लम सेक्शन के अंदर। और इसके अंदर भी अपना करंट टॉपिक चल रहा है, कौन सा वाला? अपना करंट टॉपिक चल रहा है प्रॉब्लम्स ऑन एरिया। ठीक है, कि जो भी एरिया रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसका डिस्कशन हम कर रहे हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चाहिए होता है मेंसुरेशन का। यूजुअली जो हम प्रॉब्लम्स यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर ज्यादा आपको फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इतना मालूम होना चाहिए कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। भाई बताओ बहन लोग, एरिया ऑफ स्क्वायर कुछ नहीं, उसका साइड लेंथ जो भी है उसका स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बताओ जरा एक बार, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो ये तो काफी आसान है यार, चारों साइड का अपने को सम कर देना है। तो 4 इंटू साइड लेंथ। 4 इंटू साइड लेंथ क्यों हुआ? क्योंकि चारों साइड का लेंथ बराबर है, इसलिए 4 टाइम्स हो गया। अब इसी तरह से राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ये सारी चीजें डिस्कशन हम करेंगे। ऑफ कोर्स आगे आने वाले प्रॉब्लम्स उसके ऊपर भी लेंगे। इसके बाद 2-3 प्रॉब्लम्स हम और लेंगे और फिर इस कोर्स को खत्म करेंगे। करेंटली फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, दिस इज वीडियो नंबर 83 इन दिस कोर्स। जस्ट अकेला कोर्स अभी तक मैं कंप्लीट कर पाया हूं इतने सालों से। ठीक है, तो फाइनली ये अचीवमेंट भाई के नाम हो जाएगा कुछ वीडियोस के बाद। और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे ये डिसीजन आपके ऊपर ही है। देयर इज अ पोल दैट आई हैव पोस्टेड इन द कम्युनिटी सेक्शन कि आफ्टर फिनिशिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज द नेक्स्ट चैप्टर आई शुड लुक आफ्टर, जिसको मैं तुमको पढ़ा सकूं। ठीक है, फिलहाल आइए इस प्रॉब्लम का डिस्कशन करते हैं और जल्दी जल्दी अपना स्टेप बढ़ाते हैं इस कोर्स को अच्छे तरीके से फिनिश करने के लिए। ठीक है, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 36, अ फार्मर। ओ माय गॉड। ठीक है, तो यार ये जो फार्मर वर्ड है ना, इससे भाई को थोड़ा तुम्हें बहुत ज्यादा लगाव है। पढ़ाई करेंगे, ठीक है, अभी थोड़ा डिस्कशन हो जाएगा एक बार। ठीक है, तो क्या है, अगर मैं अपने बाप की बात करूं, ठीक है, अपने पापा बाप जो भी बोलो, मैं बाप बोलता हूँ यूजुअली क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट आता है मेरे को बाप बोलने में। तो जो मेरा बाप है, ठीक है, बचपन से खेती, मतलब बचपन से तो नहीं, जब मतलब मेरे बचपन जब से मैं देख रहा हूँ, ठीक है, मेरे बाप ने खेती की भाई। ठीक है, खेती कर करके मेरी दीदी लोग है उसको भी पढ़ाया। ठीक है, मुझे भी इस लेवल तक पहुंचाया ना जहां पे एटलीस्ट मैं एक डिसेंट अमाउंट जो है अर्न कर पा रहा हूं, एक डिसेंट जॉब जो है वो कर पा रहा हूं। सो वट एवर आई एम टूडे, नो डाउट कि पेरेंट्स के कंट्रीब्यूशन के बिना, ऑल कंट्रीब्यूशन ही उनका ही है भाई, सारा कंट्रीब्यूशन ही उनका, मेरा तो कुछ कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। ही मेड श्योर कि मुझको जो चाहिए वो मिले। ठीक है, चाहे जहां से आए। मैं जब बच्चा था तो मैं कुछ भी मांगता था। मैं एक बार कैमरा खरीदवाया उनसे, 35,000 का कैमरा था भाई। एक किसान कहां से लाएगा 35,000, अब मुझे समझ में आता है। ठीक है, उस टाइम पे मेरे को जिद थी, मैंने मंगवा लिया, मुझे कैमरा दिया गया ब्रो। ठीक है, हेलो बहन लोग, दिया, मेरे बाप ने वो कैमरा लेके दिया मुझे, गोप्रो कैमरा लेके दिया, अभी भी मेरे पास है। इसके अलावा एक टाइम पे मैं क्रिकेट किट, ठीक है, वो जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं बेसिकली, क्रिकेट किट लेने के लिए बोला, मेरे को वो भी मिला। मैट लेने के लिए बोला, वो भी मिला। नेट से सब जुगाड़ किया मेरे दोस्तों ने, फिर उसके बाद हमने खेला। बट पॉइंट ये मैं बोलना चाहता हूं कि जो फार्मर, ठीक है, ये वाला जो वर्ड है ना, मुझे बहुत प्यार है कि मेरा बाप किसान था, अभी भी किसान है मेरा बाप। बट आई वुड मेक श्योर विद इन अ फ्यू ईयर्स कि सिचुएशन बदल दूं मैं। ठीक है, कि एक टाइम के बाद ही शुड नॉट बी वर्किंग इन द फील्ड्स, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो जस्ट अ लेसन टू यू गाइस कि अगर तुम किसी लेवल तक पहुंच जाते हो तो मेक श्योर दैट you should always remember that where you come from. You should always remember what is the contribution of your parents in making you to the point where you are, right? ऐसा नहीं कि भूल जाने का। ठीक है, क्योंकि अगर छोड़ दिया होता ना बचपन में सड़कों पे, है ना, कोई गाड़ी कुचल के चला जाता तेरे ऊपर से। ठीक है, तो अगर इतने बड़े हो गए तो मेक श्योर यू रिस्पेक्ट देम, मेक श्योर यू ट्राई टू गिव देम बैक एज मच एज यू कैन। क्योंकि वो रेंट छोड़ो, जो उन्होंने किया है ना तुम्हारे लिए, उसका कर्ज तो तुम चुका ही नहीं पाओगे, पहली चीज। तो जितना दे सकते हो दो, और मेक श्योर कि उनका बुढ़ापा ऐस से बीते। ठीक है, तुम्हारी जवानी कैसी भी बीते फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज आई हैव लाइफ, राइट। अभी 22-23 उम्र का लड़का हूं भाई, अभी पूरी जिंदगी बाकी है मेरे सामने। उनके पास पूरा लाइफ स्पैन नहीं है ना, दे हैव हार्डली अ डिकेड और 2 decades लेफ्ट आउट इन देयर लाइफ। सो आई वुड मेक श्योर कि वो जिंदगी चैन से बीते उनकी। ठीक है, तो ये तुम्हारे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, खैर, तो ये थोड़ा इमोशनल हो गया भाई, अपना हो जाता है इमोशनल कभी कभी। बट फिलहाल आते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर।
प्रॉब्लम सेज अ फार्मर प्रिपेयर्स अ रेक्टेंगुलर वेजिटेबल गार्डन ऑफ एरिया 180 स्क्वायर मीटर। तो किसान क्या करता है, बगीचा बनाता है अपने आसपास, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर बगीचा अपने को दिख गया, ये अपना क्या है, ये है अपना रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है। और इस गार्डन का जो एरिया दे रखा है अपने को वो है 180 मीटर स्क्वायर, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत समझने में? चलो बढ़िया, आगे पढ़ते हैं। विथ 39 मीटर्स ऑफ बार्ब्ड वायर। बार्ब्ड वायर क्या होता है? बार्ब्ड वायर एक खास तरह का वायर है, वायर होता है जिसका हम यूज करते हैं आसपास जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसके प्रोटेक्शन के लिए आसपास वायरिंग कर देते हैं। और जैसे देखा है क्या, कहीं पे अगर मिलिट्री का या फिर कहीं पे पुलिस का कैंप लगा होता है, मतलब जहां पे उनका रेसिडेंसी होता है, उसके चारों तरफ क्या करते हैं, वायरिंग होती है पूरी पूरी, जो भी क्या बोलते हैं, आउटलाइन होता है, बॉर्डर नहीं बोलना चाहिए उसको। और जैसे एक एरिया होता है ना रेसिडेंसी, जहां पे बहुत सारे पुलिस लोग का वो पोस्ट होता है, तो जो भी आसपास का दीवार होता है उसके ऊपर वो वायरिंग किया होता है। तो रेक्टेंगुलर गार्डन बनाया है किसान ने, और गांव के बच्चे इतने बदमाश होते हैं ना ब्रो, कि वो तुम्हारे अगर बगीचे के अंदर कुछ भी अच्छा है तो उसको वो मेक श्योर करेंगे कि वहां से लेके जाएं। जब तुम्हारे देखभाल वहां पे नहीं हो रही होगी, जब तुम वहां पे नहीं होगे, तो वो क्या करते हैं, गार्डन के अंदर चुपके से घुस जाते हैं और जो मिला वो लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो वैसे वैसे नटखट बच्चों से बचाने के लिए गार्डन को आसपास वायरिंग हो रही है। तो बोलता क्या है क्वेश्चन कि विथ 39 मीटर ऑफ बार्ब्ड वायर, कि 39 मीटर अगर वायर का लेंथ ले लें हम, इतना मीटर का वायर ले लें, ही कैन फेंस मतलब आसपास घेरा लगा पाना, ठीक है, द 3 साइड्स ऑफ द गार्डन लीविंग वन ऑफ द लॉन्गर साइड अनफेंस्ड। समझो ध्यान से, कहता है कि अगर हम 39 मीटर का वायर ले लेना तो इसकी हेल्प से हम 3 साइड ही फेंस कर पा रहे हैं, मतलब 3 साइड ही घेरा लगा पा रहे हैं। और जो बचा हुआ साइड है वो कौन सा है, लॉन्गर साइड। तो एक लॉन्गर साइड को छोड़ के बाकी जो 3 साइड है उसके आसपास वायरिंग कर पा रहे हैं हम। तो क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि ये वायर वाला, ये इधर भी वायरिंग कंप्लीट हो गया, इधर भी वायरिंग कंप्लीट हो गया, इधर भी वायरिंग कंप्लीट हो गया, 3 साइड वायरिंग कंप्लीट कर पा रहे हैं। ये वाला जो साइड है ना, ये लॉन्गर साइड, ये फेंस नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, इसके आसपास घेरा क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? अरे बजट कम है ना, 39 मीटर का ही वायर ले पा रहे हैं, वायर थोड़ा महंगा है, खरीद नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो एक साइड हम घेर नहीं पा रहे हैं, लेकिन हाँ, जो 3 साइड घेर लिया है उसको घेरने में हमें कितना वायर लगा, उसके घेरने में हमारे 39 मीटर लगा है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि आपको फील्ड का या फिर गार्डन का डायमेंशन बताना है, कि गार्डन का लेंथ कितना है, गार्डन का विड्थ कितना है। ये पूरा सवाल है। क्वेश्चन समझ में आया क्या? कि रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसका एरिया है 180 मीटर स्क्वायर, 3 साइड फेंस कर पा रहे हैं हम 39 मीटर वायर की हेल्प से, एक साइड फेंस नहीं कर पा रहे हैं, और वो जो साइड फेंस नहीं कर पा रहे हैं वो लॉन्गर साइड है। ये क्वेश्चन ने बोला है और हमसे डायमेंशन पूछा है। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है, तुम बताओ। हमारे पास इंफॉर्मेशन ये है कि इसका रेक्टेंगुलर फील्ड का जो एरिया है, रेक्टेंगुलर गार्डन का जो एरिया है वो 180 मीटर स्क्वायर है। तो चलो यहीं शुरुआत करते हैं। जब भी रेक्टेंगुलर फील्ड की डायमेंशन हमसे पूछा है, तो एक तो हम अज्यूम कर लेंगे कि मान लो कि L जो है वो लेंथ है, लेट L एंड B be the length and breadth, length and breadth of the garden। और हमें आंसर में क्या बताना है, हमें डायमेंशन ही बताना है कि लेंथ कितना होगा, ब्रेथ कितना होगा। अब जो जो कंडीशन क्वेश्चन के अंदर दे रखा है उसको यूज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहली चीज उन्होंने क्या दे रखी है, पहला स्टेटमेंट उन्होंने बोला कि उसका एरिया जो है गार्डन का, जो एरिया है गार्डन का, ठीक है, वो दे रखा है कितना, एरिया गार्डन का दे रखा है 180 मीटर स्क्वायर। और रेक्टेंगुलर, चूंकि फील्ड गार्डन हमारा रेक्टेंगुलर शेप का है, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू विड्थ, L इंटू बी इज इक्वल टू हो जाएगा 180। तो यहां से एक रिलेशनशिप निकाल सकते हैं लेंथ और ब्रेथ के बीच का, L इज इक्वल टू 180 अपॉन बी। ये पहला इक्वेशन हमारे पास बन के आ गया, ठीक। अब 2 वेरिएबल है, तो अपने को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन तो चाहिए, मिनिमम 2 इक्वेशन चाहिए।
एक इक्वेशन तो हम बना लिए हैं, दूसरा इक्वेशन कहां से आएगा? दूसरा इक्वेशन के लिए एक स्टेटमेंट ये दे रखा है कि जो 39 मीटर वायर है उसकी हेल्प से हम तीनों साइड को घेर पा रहे हैं। तो अगर ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ होगा और ये क्या होगा? एल होगा। तो इन तीनों साइड का अगर हम लेंथ मिला दें तो वो 39 मीटर होना चाहिए। ये भी एक क्वेश्चन ने बोल रखा है कि जब वायरिंग, ठीक है, तो यहां से लिख दे रहा है ऑल्सो कि 2 टाइम्स ऑफ बी प्लस एल। 2 टाइम्स ऑफ बी क्यों किया? क्योंकि ये वाला साइड घेरा है, ये वाला साइड घेरा है और एक साइड ये वाला घेरा है। तो बी प्लस एल इन तीनों को मिला दिया जाए तो वायर का लेंथ कितना आ रहा था? 39 आ रहा था। ये कंडीशन दे रखी है। अब क्या कर रहा है? अब यहाँ पे बी भी है, यहाँ पे एल भी है। जब भी दो वेरिएबल तुम्हें इक्वेशन के अंदर दिखे तो मैंने तुम्हें बताया है कि मेक श्योर करो कि सारे इक्वेशन को एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दो। तो या तो एल की जगह बी रख दो या फिर बी की जगह एल रख दो। क्या रखें फिर? पहले वाले इक्वेशन के अंदर से हमने एल लिखा है 180 बाई बी, तो हम क्या कर रहे हैं? बी को तो ऐसे ही रहने दे रहे हैं, एल को रख दे रहे हैं 180 अपॉन बी के बराबर और ब्रैकेट में लिख देना कि यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का हम यूज कर रहे हैं। तो 2b प्लस 180 बाई बी, 2b प्लस 180 बाई बी, दिस मस्ट बी इक्वल टू 39 था ना? अरे भाई यहाँ पे 8 लिख दिया, 39, ठीक है 39 होगा। अब सॉल्व कर दो इसको फटाफट, एलसीएम ले लो। एलसीएम लिया तो बी आ जाएगा, 2b इंटू बी क्या हो जाएगा? 2b का स्क्वायर, बी से बी डिवाइड किया तो 1 आएगा, फिर 180 से मल्टीप्लाई होगा तो 180 इंटू 1 180 आएगा, राइट साइड में 39। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, बी लेफ्ट से राइट में जाएगा तो डिवीजन से मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2b स्क्वायर प्लस का 180 रह जाएगा लेफ्ट साइड में। राइट साइड में जब b मल्टीप्लाई होगा 39 से तो बन जाएगा 39b। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। अच्छा, अब सारे इक्वेशन को लेफ्ट में लेके आ जाओ। तो राइट में जो 39 का b पड़ा है प्लस साइन के साथ, जब लेफ्ट में आएगा तो माइनस का 39b हो जाएगा, क्योंकि जब भी साइड चेंज होता है तो साइन चेंज होता है। ये कॉन्सेप्ट मैं इतना बार डिस्कस कर चुका हूं कि तुम्हें अब तो आदत हो गया होगा। अब फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर लो। तो कोफिशिएंट ऑफ बी, ये क्या है? ये इक्वेशन तुमको देखने से पता चल रहा है क्या? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन वेरिएबल बी। क्यों? क्योंकि बी स्क्वायर का टर्म है, बी का टर्म है और कांस्टेंट टर्म है। अब हम फैक्टराइजेशन यूज करेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ बी स्क्वायर 2 है, कांस्टेंट टर्म 180 है, तो 180 इंटू 2 का फैक्टर करो। 180 इंटू 2 360 हो जाएगा। अब इसका फैक्टर करते हैं और उसकी हेल्प से मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 180, 2 से फिर से लगेगा क्या? लगेगा कितना टाइम्स लगेगा? 90 टाइम्स। फिर 2 से 45 टाइम्स, अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा 15 टाइम्स, 3 से लगेगा 5 टाइम्स। ठीक, अपने को 39 जनरेट करना है। तो कैसे जनरेट करें? तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 3 24, इन चारों को मिला के अपने पास एक फैक्टर आ रहा है 24 और इन दोनों को मिला के अपने पास एक फैक्टर आ रहा है 15, क्योंकि 3 इंटू 5 कितना होता है? 15। 24 और 15 की हेल्प से हम 39 जनरेट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। चूंकि ये माइनस का 39 भी है तो दोनों टर्म को हम माइनस में लेंगे। माइनस 24b माइनस का 15b प्लस का 180 इक्वल टू 0। अब तो बहुत सिंपल है, यहां से 2b कॉमन निकालेंगे, यहाँ b माइनस का 12 आ जाएगा। यहां से माइनस का 15 कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे b माइनस का 12 आ जाएगा। दोनों तरफ से b माइनस 12 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे बचेगा 2b माइनस का 15। तो या तो b की वैल्यू 12 होनी चाहिए या फिर b की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 15/2 होनी चाहिए। ठीक, अच्छा, जब b की वैल्यू 12 रखेंगे तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 अपॉन b विच इज इक्वल टू 15, क्योंकि 180 में 12 से डिवाइड करोगे तो 15 आ जाएगा। दूसरा सिचुएशन कि जब b की वैल्यू 15/2 रखोगे तो l कितना आ जाएगा? 180 अपॉन b, b है 15/2, ये कट जाएगा 12, तो 12 इंटू 24। ठीक है, तो या तो लेंथ 15 हो और ब्रेथ 12 हो, तो एक डायमेंशन ये पॉसिबल है फील्ड का। दूसरा 24 इंटू 15/2 मतलब 7.5 हो। तो ये दो डायमेंशन जो है अपने पास फील्ड के पॉसिबल हो पाएंगे।
सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मस्त रहिए, खेलते कूदते रहिए।